हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। इन फिगर ए बी डी इज ए ट्रायंगल। एक फिगर हमें गिवन है, ए बी डी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए। ठीक है, राइट एंगल है 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो एंगल ए पे बन रहा है। ठीक है, और ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी है परपेंडिकुलर टू बी डी, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है और इधर वाला भी 90 का ही होगा, ऑब्वियस है क्योंकि 180 का बनता है टोटल। अब हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो इसमें कौन कौन से साइड है ये देखो। ए बी स्क्वायर मीन्स ये वाली साइड है एक तो ए बी, और बी सी ये हो गई एक साइड, और बी डी ये दूसरी बड़ी वाली साइड हो गई। ठीक है, मतलब हमें एक तो ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा और एक ये पूरा वाला लेना पड़ेगा ए बी डी। तो चलो इनको पहले सिमिलर प्रूव करते हैं और इनकी जो साइड्स होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोपोर्शनल कर देंगे और फिर ये इसको हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला ये ट्रायंगल ले लेता हूँ छोटा वाला, एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। इसमें देखो ए बी सी में ये एंगल बी बन रहा है और ए बी डी में बी एंगल आ रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू तो एंगल बी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये कॉमन एंगल है दोनों में। ठीक है, कॉमन एंगल बन रहा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए बी सी में एंगल जो सी बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 है। और यहाँ देखो ए बी डी में ये एंगल जो ए बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए तो सेम हो गए, तो एंगल ए लिख देता हूँ और ये बहुत 90 डिग्री के हो गए। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल के सिमिलर होगा ये, ए बी सी। देखो इनमें सी एंगल किसके इक्वल है, ए के, तो सी की जगह तो ए रखूंगा। ठीक है, और बी एंगल किसके इक्वल है, ये ए बी डी में बी के इक्वल है, तो बी की जगह बी रख दूंगा। अब बचा कौन सा, इसमें ए है, छोटे वाले ट्रायंगल में ए पॉइंट है, और बड़े वाले में कौन सा बचा है, ए बी डी। ए बी तो आ गया इसमें, अब बचा डी, तो यहाँ डी रख देंगे। तो ट्रायंगल डी बी ए के सिमिलर होगा ये। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। सो यहाँ लिख देंगे, अगर साइड्स का प्रोपोर्शन हमें लिखना, मैंने बताया था आपको कि यहाँ ए बी लिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लिख रहे हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे। ऐसे सेकंड और थर्ड लिख रहे हैं तो सेकंड और थर्ड लेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन, ए बी में क्या लिया, इस ट्रायंगल में ए बी फर्स्ट और सेकंड लिया, तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो डी बी को मैं बी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें और क्या पूछा है, जैसे ए बी है बी डी है, अब बी सी पूछा है तो बी सी इसमें ले लेता हूँ, बी सी अपॉन, यहाँ अगर बी सी लिया है तो यहाँ क्या होगा, सेकंड और थर्ड है, तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड होगा, बी ए होगा, बी ए को मैं ए बी बोल सकता हूँ, तो ए बी आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। अब देखो क्या प्रूव करना था, ये करना था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी या बी डी इंटू बी सी, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। इसमें आपको सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद ये ध्यान रखना, सिमिलर ट्रायंगल जब लिखो तो आपको सही लिखना है, ये है ना, ये लिखोगे सही तो आपकी जो रेशियो बनेगा साइड्स का वो आपके लिए लिखना ईजी हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ए सी स्क्वायर ये वाली साइड है एक तो ए सी स्क्वायर, और बी सी ये वाली साइड है, और दूसरी कौन सी है, डी सी ये वाली साइड है। तो पहला वाला ट्रायंगल ये लेते हैं, दूसरा वाला ये ले लेते हैं, मतलब स्मॉल वाले ट्रायंगल ये हमें लेने हैं। तो चलो इनको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल एक तो ये हो गया ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इनमें क्या होगा, अब मैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इसमें देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरे वाले में भी 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल ए सी बी, ए बी सी में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एंगल। ठीक है, बहुत 90 हो गए। अब एक एंगल तो हमने इक्वल बता दिया, लेकिन दूसरा एंगल कौन सा बताएंगे इक्वल, इसका नहीं पता हमें, इसका नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 2 है, इसको मान लेता हूँ एंगल 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ से पता लग पा रहा है कि एंगल 2
प्लस एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ठीक है, लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री का बोल सकते हैं, इसको दोनों को सम करेंगे तो। अब ये ट्रायंगल लेता हूँ ABC, इसमें देखो एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 का होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल कौन सा, ये ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हुआ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इसकी वैल्यू रखो 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और ये माइनस में चला जाएगा इधर 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बन गया, 90 डिग्री का। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री का है, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री का है, तो इनको मैं इक्वल कर सकता हूँ दोनों को। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आना है आपको, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 2 इधर भी है तो कैंसिल आउट हो गया ये तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 3 किस में है, इसमें और इस ट्रायंगल में है, और एंगल 1 ABC में है। तो हमें पहले किसका लिख रहे हैं, ABC का लिख रहे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू दूसरे में ADC का, ADC में एंगल 3 है, तो एंगल 3 इक्वल है, और हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव लिख देंगे यहाँ पे। आप ये वाली जो है ना, ये फेयर है, आपको रफ नहीं मानना, ये आपको करके शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो साइड में कर सकते हैं आप, या यहाँ भी कर सकते हैं नीचे, है ना। ठीक है, तो मैंने साइड में जगह थी इसलिए साइड में करके दिखा दिया आपको। तो दो एंगल अगर सेम हो गए आपके, एंगल ACB और एंगल ACD और एंगल 1 और एंगल 3, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर है ट्रायंगल A। कौन से ट्रायंगल के ये सिमिलर होगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे एंगल 1 है, एंगल A है, हमें नहीं पता एंगल A किसके इक्वल है, इसमें कुछ पता नहीं लग पा रहा, जैसे 2 और 3 तो इक्वल है नहीं। तो B, एंगल जो B है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ठीक है, तो एंगल इसमें 3 क्या है, A एंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। तो इसमें जो एंगल B बन रहा है वो इसमें एंगल A बन रहा है, तो B की जगह रख दूंगा A। ये समझ आया आपको। और ये जो C है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो C की जगह C आ जाएगा सेम। और बचा कौन सा इसमें, ABC, ये ट्रायंगल है, इसमें कौन सा बचा, इसमें ACD है, तो AC तो आ गया, तो D लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, DAC इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा ये। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ, ये AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये आपको ध्यान रखना है कि किस क्राइटेरिया से हो रहा है। ठीक है, अब इनकी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ, फॉर 2 सिमिलर ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स कौन कौन सी लेनी है हमें, जैसे AC है तो AC लेनी पड़ेगी, तो इसमें AC ले रहा हूँ, अगर फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लूंगा। तो DC लो, DC को क्या बोल सकता हूँ, DC लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू कौन सी आ रही है, BC आ रही है, तो यहाँ BC लेता हूँ, BC अपॉन, यहाँ सेकंड और थर्ड ले रहा हूँ तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड लूंगा, वो AC आ गई। अब देखो AC इंटू AC स्क्वायर बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, इज इक्वल टू ये BC इंटू DC। हमें प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करके बताना था, तो ये हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो अगर आप ये वाला जो सिस्टम है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स लिखने वाला, ये अगर अच्छे से समझ गए तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो ये अच्छे से लिखना है आप। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लो वीडियो को, मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इसको थर्ड पार्ट में मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में दे रखा है AD स्क्वायर मीन्स AD स्क्वायर, ये वाली साइड दे रखी है। ठीक है, और BD इंटू CD, BD कौन सी है, ये बड़ी वाली साइड है पूरी, और CD कौन सी है, ये वाली साइड है। तो ठीक है, इनको हाईलाइट करके मैं ऐसे शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ देखो ये वाली साइड आ रही है, इसमें ये भी आ रही है, तो एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और इसमें ये पूरी साइड आ रही है, इसमें पूरी साइड आ रही है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABD लिख देता हूँ पहले, बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, और एंड
ट्रायंगल ACD लिखो या ADC लिखो, अभी कुछ पता नहीं है हमें। सिमिलरिटी क्राइटेरिया जब प्रूव हो जाएगा उसके बाद हम सिमिलर लिखेंगे, तब ध्यान रखेंगे इन बातों का, ठीक है। अब इसमें देखो आप ADC, एक तो ADC ये वाला एंगल आ रहा है और ABD में भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल D और एंगल D तो इक्वल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल बन गया हमारा, ठीक है। और इसमें देखो आप छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े वाले में देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल A, और इसमें छोटे वाले में ये एंगल C 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूँ, पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा बहुत 90 डिग्री के, समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री के हो गए दोनों। अगर दो एंगल सेम हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के सिमिलर बताएंगे, यहाँ देखो आप एंगल A एंगल C के इक्वल है, ठीक है, तो C A की जगह तो मैं लिख दूंगा C, और D किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो D की जगह D रख दूंगा मीन थर्ड टर्म। और अब देखो B की जगह क्या हो जाएगा, इसमें क्या एंगल था ABD, तो ABD था, और इसमें ACD में C और D तो आ गया, तो A आना बाकी है, तो A लिख दो यहाँ पे, ये इसके सिमिलर हो गया। और किस क्राइटेरिया से हुआ ये, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए आपके तो आप बोल सकते हो कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी लेंगे, जैसे AD है, इसमें AD स्क्वायर आ रहा है तो AD लो, इसमें AD मीन्स फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे। CD इज इक्वल टू, इसमें BD आ रहा है तो BD लो, और इसमें BD का मतलब सेकेंड और लास्ट लिए मैंने, तो इसमें सेकेंड और थर्ड ले लो, लास्ट वाली जो है AD बोल सकता हूँ, ठीक है। अब AD इंटू AD तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू इसमें क्या बना, BD इंटू CD, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना आपको, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बार बार देखिए वीडियो को, तभी ये अगर एक बार समझ गए तो आपको ये लिखना बड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूंगा सीधा सीधा तो आपको भी साइड्स देखनी पड़ेगी कि कौन से प्रोपोर्शनल है, वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। इसके तीनों पार्ट हमने सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।